नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है प्रियंका जी? देखिए, फिर से वही बात है, आपको फिरकी देनी है, कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, कभी आप इंडिया और भारत के नाम पर, और अब तीसरी फिरकी आई है महिला आरक्षण के नाम पर। अगर महिला आरक्षण आप ला रहे थे तो कम से कम अपनी ही पार्टी की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए था। अभी इन्होंने सोनिया गांधी जी को सीजनल पॉलिटिशियन बता दिया। अरे एक महिला शादी करके, हमारी तो देश की संस्कृति है कि कोई भी महिला शादी करके आती है तो उसका सम्मान करके, उसने पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी सास खो दी, उनका पति को खो दिया, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन उन बलिदान की कोई भी उनकी वैल्यू नहीं है, ना ही उनका सम्मान है। कम से कम महिला होकर के एक महिला का सम्मान करना बनता है, अगर आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। काउंटर ले लेती हूँ। प्रियंका राणा जी, अगर मैंने ये बोला होगा जो आपने बोला, तो आज बोल रही हूँ, आज के बाद चैनल्स पे आना छोड़ दूंगी। सुन लीजिएगा रिवाइंड करके, मैंने बोला सीजन्ड पॉलिटिशियन, सीजनल नहीं, सीजन्ड पॉलिटिशियन, यानी कि दिग्गज पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन। आप कान घर में रख के आई हैं क्या? अलमारी में गोदरेज की? नहीं, ठीक है। इन्होंने बोला कि महिला होने के नाते एक महिला का विरोध कर रही है, गलत तो नहीं बोल सकते ना। इनके ही एक नेता है गिरिराज सिंह, बीजेपी। ठीक, देखिए आराम से ममता जी, प्रियंका जी, आप दोनों को नहीं, ठीक है, थोड़ा आराम से हम बात करते हैं। देखिए सभी आपने मेरे नाम से झूठ क्यों बोला? आपने मेरे नाम पे झूठ क्यों बोला? सीजनल क्यों बोला आपने? मैंने सीजन बोला, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठी हैं, आप अपने कान घर में रख के आई हैं, तो मैं तो आपको बोलूंगी, एक नहीं 1000 बार बोलूंगी, आप गलत बोल। ममता जी ठीक है, प्रियंका जी मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, थोड़ा सा आराम से कहना चाहूंगी कि ये इन्हीं के एक सांसद हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने कहा था सोनिया गांधी के लिए कि अगर ये गोरी चमड़ी वाली औरत नहीं होती तो क्या कांग्रेस इसका नेतृत्व स्वीकार करती? क्या ये महिला सम्मान की बात है? अब ये बताइए। नीति शर्मा जी से फिर देखिए, अगर व्यक्तिगत टिप्पणियों पर जाएंगे तो आईपी सिंह सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला महिला प्रकटी महिलाएं। आप अगर इन चीजों पे जाएंगे, और देखिए अटल जी ने कहा था सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र चलना चाहिए। इस देश के सर्वहित के लिए, सर्वजन हिताय के लिए जो चीज है उसको आगे लेके आना चाहिए। इनको यहाँ पर सिर्फ श्रेय लेना है। सोनिया जी कहती हैं ये तो अपना ही बिल है, इनका बस चले तो बिल नहीं, ब्रह्मांड भी इनका अपना है, चंद्रमा भी इनका अपना है, वहां भी अगर चंद्रयान गिरेगा तो पॉइंट का नाम जवाहर। लेकिन देखिए बात तो सही है ना, नीति जी ईमानदारी से बताएगा ना, बात तो सही है, चाहे वो तमाम चीजें हो, कोई भी चीजें हो। इससे पहले भी अगर उन चीजों की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि भाई लाए तो वो थे ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 96 में ही आ गया था ना। अगर पहल की आप बात कर रहे हैं, उसको किसने डिनाई किया है? देखिए किसी ने भी सेवाएं दी हैं, कोई भी हमारे राजतंत्र में रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री रहे हैं, सबकी सेवाएं सर्वोपरि हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, 27 साल तक आपकी जब सरकार थी, आप जब अटल जी लेकर आए थे तो आप ही के सहयोगी थे जिन्होंने इस बिल का लोकसभा में विरोध किया। उसके बावजूद आज अगर ये स्वर्णिम काल आया है, आज जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आज उस काल में जब सबसे ज्यादा सांसद हमारी महिलाएं हैं, आज जब हमारी सांसद मिनिस्टरों ने विश्व स्तर पर अपनी डिलीवरी दी है, उस समय जब आप सेलिब्रेशन का टाइम है, तो ये जो शादी में एक फूफा जी नाराज हो जाते हैं, चाहे G20 की अध्यक्षता हो तब फूफा जी बाहर चले जाते हैं। आज महिला बिल है तो ये नाराज है, श्रेय की है। अगर देश वैक्सीन बना रहा है तो देश मेक इन इंडिया नहीं कर सकता। आज अगर हमारा चंद्रयान जा रहा है तो उस पर आपत्ति है। आज अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं तो उस पर भी इनको श्रेय चाहिए। श्रेय की बात है तो आप ये बताइए आपने डिलीवर क्या किया है? मैं महिला हूं, महिलाओं की बात करूंगी। मैं बार बार बोल रही हूं कि शौचालय एक बेसिक सुविधा है। वो सुविधा क्या 1947 से आज तक 70 साल तक ये रहे हैं। इनकी महिलाएं भी शौच के लिए जाती होंगी ना, बंद कमरे में इनको इज्जत से जाती होंगी। क्या अगर ये लोकतंत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो क्या इन्होंने वो आखिरी महिला के बारे में नहीं सोचा जो रेलवे ट्रैक पर जाके शौच? एक बार